हिंदी कुमार भारती 10वीं कक्षा। चलिए जानते हैं उपयोजित लेखन। शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कैसे करें। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ हमें शब्द दिए गए हैं पथिक, घोड़ा, बादल और पत्र। इन 4 शब्दों के आधार पर हमें कहानी लेखन करनी है। कहानी लेखन करते समय इन चारों शब्दों का प्रयोग हमें कहानी में करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कहानी के लिए हमें कुछ पात्रों की आवश्यकता है। पात्र अर्थात किरदार। हमने यहाँ घोड़ा इस शब्द को देखते हुए राजा तथा प्रजा और पड़ोसी राज्य के राजाओं का चयन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। कहानी लेखन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी कहानी कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ हमें लिखने हैं और उसे अंत में शीर्षक भी देना है। तो चलिए। भानु प्रताप सिंह नाम का एक राजा था। उसका राज्य छोटा था किंतु संपन्न था। प्रजा सुखी थी। राज्य के कर्मचारी राजा के कहने पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार थे। राजा भी अपनी प्रजा से बहुत खुश था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर समय तत्पर रहता था। भानु प्रताप के राज्य की संपन्नता देखकर पड़ोसी राजा के मुंह से लार टपकने लगी। वह भानु प्रताप के राज्य पर चढ़ाई की तैयारी करने लगा। पथिक जासूसों ने भानु प्रताप को यह खबर दी। भानु प्रताप चिंतित हो उठे। शत्रु राजा की ताकत बड़ी थी। वह उसे अकेले मुकाबला नहीं कर सकते थे। राजा ने अपने दूसरे पड़ोसी राज्य के राजा से सहायता मांगने का निश्चय किया। भानु प्रताप ने अपने एक विश्वस्त गुप्तचर को एक पत्र लेकर पड़ोसी राजा के पास भेजने का निश्चय किया। पत्र तैयार किया गया। एक चमड़े के थैले में राजा का पत्र लेकर गुप्तचर पड़ोसी राज्य के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। गुप्तचर अभी रास्ते में ही था कि आसमान में बादल छा गए। वर्षा होने लगी। गुप्तचर रुका नहीं। समय पर राजा के पास पहुंचकर राजा को भानु प्रताप का पत्र दिया। राजा ने भानु प्रताप की सहायता की। भानु प्रताप का राज्य बच गया। पड़ोसी राजा वापस लौट गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है संकट आने पर अकल से काम लेना चाहिए और हमें संकट में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी और सुनकर समझकर लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।